अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मौलाना किसका कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हम देखते हैं बाज़ लोग ऐसे पोस्ट करते हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को मौलाना कहना जायज़ नहीं है। तो ये लोग बेवकूफ़ है, ना उन्होंने किसी किताब का मुताला किया और ना ही उसका क्या तर्जमा है उसको हासिल किया, बगैर किसी इल्म के ऐसी बात करते हैं। इस मौलाना लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखिए, अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बुखारी शरीफ में किताबुत तफसीर में इस मौलाना की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो किताबुत तफसीर में है बाब कौलिही ताला वलिकुल्लिन जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं मवालिया औलिया वरसतिन, यानी उस आयत में जो मवाली लफ्ज़ है उस मवाली से मुराद है औलिया वरसतिन, यानी कोई आदमी अगर मर गया तो उसके जो वारिस है या उसके वली है उन सब को मवाली कहते हैं। इस मवाली का क्या तर्जुमा है? वो मवाली है मौला के जमा यानी प्लूरल है। तो हम मौलाना जो कहते हैं उसमें दो लफ्ज़ है, एक है मौला और दूसरे है ना वो ज़मीर है यानी प्रोनाउन है अंग्रेज़ी में जिसको हम आज कहते हैं और उर्दू में हमारे कहते हैं। तो मौलाना के मतलब है हमारे मौला और उस मौला के जमा है प्लूरल है मवाली। तो मैयत के वारसा और वली को भी मवाली कहते हैं, एक हो तो उसको मौला कहते हैं, और सिर्फ मैयत के वारिसों और औलिया को मौला नहीं कहते बल्कि दूसरे आदमियों को भी मौला कहते हैं। जैसा कि उसके बाद में इमाम बुखारी फरमा रहे हैं आक़दत हुआ मौलल यमीनी व हुवल हलीफ। इसी तरह वो आदमी जो किसी के साथ आक़द करके कसम खाकर भाई या रिश्तेदारी कायम कर लिया तो उसको भी मौला कहते हैं। उसको समझने के लिए ज़रा तफसील की ज़रूरत है। पहले ज़माना में अरब में ऐसा हुआ करता था कि बाज़ आदमी बाहर से मक्का मुकर्रमा या मदीना मनव्वरा में तशरीफ़ लाता था। मान लो कोई आदमी इराक़ या मिस्र से आया, अब उसके मक्का में या मदीना में कोई जान पहचान वाले नहीं है तो किसी दूसरे को वहाँ के किसी आदमी के साथ वो रिश्ता कायम कर लेता था और कसम कहकर कहता था कि तुम हमारे भाई हो या तो हमारे चाचा हो, ऐसे ही रिश्ता कायम कर लेता था। तो उसको भी मौला कहते थे। उसी तरह उस मौला का इतलाक अल मौला ऐज़न इब्नुल अम्मी कि चाचाजाद भाई जो है उस चाचाजाद भाई को भी मौला कह सकते हैं। मान लो आपके कोई चाचाजाद भाई है और उसका नाम है ज़ैद, तो हम मेरे कोई चाचाजाद भाई है उसका नाम है ज़ैद, तो हम कहेंगे कि ज़ैद मौलाना, ज़ैद हमारे मौला है। वल मौलाल मुनइमुल मोतिक़ु वल मौलाल मुनइमुल मोतिक़ु। इमाम बुखारी उसके बाद फरमा रहे हैं कि मौला उसको भी कहा जाता है जो एहसान करने वाला है, आज़ाद करने वाला है। यानी अगर किसी ने दूसरे गुलाम को आज़ाद कर लिया तो उस आज़ाद करने वाले को भी मौला कहते हैं। ठीक उसी तरह वल मौलाल मोतक़ु, और जिस गुलाम को आज़ाद किया गया उसको भी मौला कहते हैं। वल मौलाल मलिकु, और बादशाह को भी मौला कहते हैं। वल मौला मौला फिद्दीन, और दीन की जो दोस्त है यानी दीनी दोस्त है या दीनी भाई है, इस्लामी भाई है, उसको भी मौला कह सकते हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि अल्लाह के सिवा दूसरे को मौला नहीं कह सकते, या खुद अल्लाह ने भी तो दूसरों को मौला कह रहे हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह में भी किसी एक सहाबी को भी मौला कहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस रिवायत को भी जिक्र किया किताबुल मगाजी में है। हम उसको आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। इस रिवायत को हमने दिखा दिया, पहले जो है पेज नंबर 610 में है। हाँ, देखिए यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमा रहे हैं अंत अख़ूना व मौलाना, ज़ैद तुम हमारे भाई और मौला हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबा को मौलाना कह रहे हैं, उसमें कोई
دقت نہیں، اور کسی عالم کو دینی بھائی کو مولانا کہنے پر دقت کیوں ہے؟